हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 18/8/2022 का जो कि आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ था, उसका हम सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 5 है और ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका रेलवे ग्रुप डी में मैथ आपका 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है फ्रेंड, और जीके प्लस करंट अफेयर दोनों मिलाकर के आपका 20 नंबर का आता है। तो पूरा आपका 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड, बहुत जल्द हम साइंस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिन भी स्टूडेंट को साइंस पढ़ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड, कोई भी सेट हम स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट हम जरूर करवाएंगे। तो एग्जाम्स आप लोग का डेट आ गया जो कि 17 नवंबर से, तो उससे पहले आपका 99 सेट पूरा हम कंप्लीट करवा देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। आज का क्वेश्चन नंबर 1, अब देखिए, कुछ हिमालय बर्नत है, तो इसको हिमालय को एस से इंडिकेट कर दीजिए, बर्नत को बी से। कुछ प्रबलय हिमखंड है, तो इसको पी से, और हिमखंड को एस से। कुछ हिमखंड तूफान है, तूफान को एफ से। अब देखिए, कुछ हिमखंड कु, कुछ हिमखंड बर्नत, तो इसको बी से। कुछ प्रलय हिमखंड है, तो कुछ प्रलय हिमखंड है, तो प्रलय को पी से। सभी हिमखंड तूफान है, तो सभी हिमखंड तूफान है, तो तूफान को एफ से। अब निष्कर्ष में पढ़िए, तो निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ है? कुछ तूफान प्रलय हैं, तो निष्कर्ष में लिखा हुआ है कुछ तूफान प्रलय हैं, तो कुछ तूफान को कुछ तूफान प्रलय हैं, ये आपका सही है। और निगेटिव वाला गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, जून 2022 तक इनमें से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं मौजूद नहीं थी? ये आपका नागालैंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? ये आपका 1963, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, 22 अक्टूबर 2021 से जियो पारसी योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद बुजुर्गों को प्रति व्यक्ति प्रति माह प्रदान किए जाने वाली सहायता राशि कितनी है? तो ये आपका 10,000 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, दो दो तार ए और बी, तो देखिए, दो तार ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित है, तो दो को हम बना लेंगे तार। अब देखिए, इसको हम ए मानते हैं, और यहाँ पर लेंथ को हम एल मानते हैं, और एक यहाँ पर बनेगा आपका, क्योंकि दो तार बनाना है, इसको हम बी मानते हैं, और लेंथ हम इसको एल मानते हैं, और यहाँ पर आपका रो हो जाएगा, रो हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? उनकी लंबाई समान है, ठीक है, किंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भिन्न है। यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध का 9 गुना है, तो तार ए की त्रिज्या तार बी की त्रिज्या क्या होगा? तो इसका क्या होता है? तो रो बराबर होता है रो एल बटा ए होता, तो एरिया आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका हो जाएगा रो एल बटा पाई आर स्क्वायर, इसका 1 हो जाएगा, इसका आपका 2 हो जाएगा, यानी कि ए और बी मानिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर इसका 9 गुना है, तो यहाँ पर कर दीजिए 9 से मल्टीप्लाई, तो रो एल कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया। आपको क्या बोला है? तो तार एक की त्रिज्या, तो तार एक की त्रिज्या तो आपका हो जाएगा 1/9 इक्वल टू रो ए बटा आर बी का होल स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट, तो 1/3 हो जाएगा रेडियस ए बटा रेडियस बी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र नीचे दिया गया है, उस विकल्प को चयन कीजिए, इसमें ए और बी द्वारा नामांकित भागों में कार्य को निरूपित करता है। ये आपका ए का मूत्र का निर्माण होता है, बी में मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? ये आपका सी एस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, पी की आयु
P और Q की आयु का योग, तो P प्लस Q और R के आयु का योग से, Q प्लस R के आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है प्लस 15 कर दीजिए। तो R की आयु P की आयु से कितना कम है, तो माइनस एक्स। तो यानी कि देखिए, तो P प्लस Q माइनस R इजक्वल टू 15 हो जाएगा। Q कैंसिल, तो P माइनस R इजक्वल टू आपका 15 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा x इधर आ जाएगा और P माइनस R, जो कि P माइनस R यही लाए तो जो कि आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा P माइनस R, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 3x और माइनस 2x तो 5x और प्लस आपका 6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल, तो 2x और प्लस 5x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3, तो यानी कि 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 3, तो x बराबर आपका 3/7, जो कि एक घन बहुपद नहीं है फ्रेंड। एक घन समीकरण ए भी नहीं है, बहुपद भी नहीं है, एक द्विघात समीकरण में जिसका द्विघात होना चाहिए, ए भी आपका नहीं है फ्रेंड, एक द्विघात समीकरण नहीं है, एकदम सही है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन दिखे तो दोनों का योग आपका 90 डिग्री होता है, तो 4a प्लस 3a माइनस 50 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर 7 है इज इक्वल टू आपका 140 डिग्री, तो a बराबर आपका हो जाएगा 20 डिग्री। अब देखिए मान किसका पूछा है, तो a प्लस 75 का, तो a प्लस 75, तो a बराबर आपका 20 प्लस 75, जो कि आपका हो जाएगा 95, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 15 जून 2022 तक की लेखा नियंत्रण सीजीए कौन था, तो ये आपका सोनाली सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर खालिस्तान के संरक्षण उद्यान क्षेत्र में निवास करती है, आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बीच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट सिंबॉलिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपका हो जाएगा a प्लस बी का सी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान इज रिप्रेजेंट बाय द रूट एक्सप्रेस कांस्टेंट डिविडेंड सेल, तो ये आपका हो जाएगा ग्रोथ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के प्राप्त करता वैज्ञानिक के सही समूह का चयन करें, आपका डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर अभिनेश घोष, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कई प्रतिरोध के समानांतर क्रम में संयोजित करने में इसका समतुल्य मान क्या हो जाएगा, तो 40 का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करता है, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। देखिए सभी खिलौने प्लास्टिक है, तो खिलौना को के से और प्लास्टिक को पी से, सभी प्लास्टिक डिकम्पोजेबल हैं, तो इसको आप डी से, सभी खिलौने फाइल है तो फाइल को एफ से। अब देखिए कुछ खिलौने प्लास्टिक है, सॉरी सभी खिलौने प्लास्टिक है ना, तो यहाँ पर आप पी से इंडिकेट कीजिए। सभी प्लास्टिक के डिस्पोजल है, सभी प्लास्टिक डिस्पोजल है, तो डिस्पोजल को आप डी से इंडिकेट कीजिए। कुछ खिलौने फाइबर हैं, कुछ खिलौने फाइबर को एफ से इंडिकेट कीजिए। अब निष्कर्ष में पढ़िए, कुछ फाइबर प्लास्टिक है, कुछ फाइबर प्लास्टिक है, ये आपका सही है फ्रेंड। कुछ डिस्पोजल फाइबर है, कुछ डिस्पोजल फाइबर है, ये भी आपका सही है। अब देखिए थर्ड में आपका कोई भी फाइबर डिस्पोजल नहीं है, इसका निगेटिव है, जो कि गलत हो जाएगा। सारा जब पॉजिटिव रहे फ्रेंड तो निगेटिव होगा ही नहीं, तो इसलिए आपका गलत हो जाएगा। तो 2 ही सही है, केवल 1 और 2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, ये अनुच्छेद आपका 21 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 135 डिग्री है, तो उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी। अब देखिए इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का योग 180 डिग्री होता है, तो अंतःकोण यानी कि इंटीरियर एंगल 135 डिग्री है प्लस एक्सटीरियर बराबर 180 डिग्री, तो एक्सटीरियर बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए तो एक्सटीरियर एंगल को भुजाओं की संख्या जब को निकालना, तो n बराबर हो जाएगा 360 बटा
45 हो जाएगा, जो कि आपका 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अपनोबिस भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनके किस क्षेत्र पर निर्भर करता है? ये आपका कृषि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हैं। एफ और यू के बीच में 7 व्यक्ति हैं, तो एफ और यू के बीच में आपको 7 व्यक्ति हैं। अब देखिए, एफ पंक्ति के किसी एक सिरे पर है, ठीक है। एच और यू के बीच में 9 व्यक्ति हैं, एच और यू के बीच में आपको 9 व्यक्ति हैं। आगे बढ़िए। ई और एच के बीच में केवल 12 व्यक्ति है, ई और एच के बीच में 12 व्यक्ति है। ई दाएं सिरे पर है, ठीक है। एच एच बाएं सिरे से 19वें स्थान पर है, बाएं सिरा से 19वें स्थान पर है, यहां से आपका 19वें स्थान पर है, ठीक है। एच के दाएं सिरे से 14वें स्थान पर, इधर से आपका 14वें स्थान पर है बैठा। तो यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा हुआ तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या? अब देखिए फ्रेंड, इसका कोई यूजे नहीं है फ्रेंड, ठीक है। तो यहां से टोटल बराबर हो जाएगा 19 प्लस 14 और माइनस 1 हो जाएगा, जो कि टोटल बराबर आपका 32 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एग्जांपल ऑफ, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इनमें से किस राष्ट्र ने अतिथि राष्ट्र के रूप में हैदराबाद संहिता महोत्सव 2022 में भाग लिया? ये आपका यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे ना, तो ऑप्शन को ही आप कोशिश कीजिएगा। तो इसमें इसमें 3-3 हम चेक करके देखते हैं। तो 3 रखिएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, जो कि 0। 3 सर्टिफाई कर रहा है फ्रेंड्स, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। तो 4/3 चेक कीजिएगा। तो देखिए, 6 हो गया और 4/3, तो 4 अगुने 3 ऊपर चल जाएगा माइनस, और यहाँ पर 2/4/3 में 1 को घटाइएगा ना, तो आपका कितना हो जाएगा? 1/3 आ जाएगा, यानी कि 3 ऊपर हो जाएगा, और माइनस 1 बटा, और यहाँ पर कीजिएगा ना 4/3, तो यानी कि -6 हो जाएगा। माइनस से 4 में से -6 घटेगा तो -2 बचेगा, और -2/3 चलेगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हो गया आपका 3/2, 3/2, और यहाँ पर प्लस 3/2 और -6। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, तो अब देखिए, यहाँ पर अब जब कीजिएगा ना, तो 3 आ जाएगा और -3 आएगा फ्रेंड, तो आ जाएगा आपका 0, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये आपका अभाज्य संख्या है, तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, फिर अगला 5 अभाज्य संख्या, फिर 7 अभाज्य संख्या, 7 के बाद आपका 11 अभाज्य संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दो दो पाइप एक्स और वाई एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। तो एक एक्स जो कि 21 घंटे में, और वाई आपका 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, और यह पाया जाता है कि टंकी के रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो 8 या 24 गुने 7 हो जाएगा। तो 7 21 8 है, 8 की 8 8 दूनी 16, 168 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। अब देखिए, रिसाव है तो x प्लस वाई माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि T1 माइनस T2 बराबर 48 मिनट अधिक लगता है, तो 48/60 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो एक आपका कितना लग रहा है, तो 15 कितना है, तो 168/15 हो गया, और एक 168 है माइन सॉरी 168 बटा, और यहाँ पर 15 माइनस जेड मान लेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू 12 12 50 4/5। अब 168 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, -15 और प्लस जेड हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 माइनस जेड बटा 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4/5। 5 तिया 15, माइनस माइनस गया, और 4 चौ 16, 4 दूनी 8 42, चौतिया 42, तो इनकी 14।
अब देखिए 14 इज इक्वल टू 15 माइनस जेड हो गया फ्रेंड। तो जेड बराबर आपका एक चला है, यानी कि आपका जो कि रिसाव है उसका एक आ रहा है। तो टोटल वर्क आपका कितना है? तो 168 है। और रिसाव वाला पूछा तो केवल रिसाव के द्वारा टंकी कितना समय पूरी तरह से खाली हो जाएगा? तो एक, तो यानी कि 168 घंटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें रास्ता को आपको चेक करना है और फिर आपको वरीयता चेक करना है। तो हम वरीयता कैसे देंगे? तो देखिए फर्स्ट में आपको इसको वरीयता देना, सेकंड में इसको, फर्स्ट में ग्रेटर देन, सेकंड में ग्रेटर देन इक्वल टू, और थर्ड में इक्वल टू का। और एक और वरीयता है, फर्स्ट में आपको लेस देन या फिर लेस देन इक्वल टू, और इक्वल टू में, यानी कि इसका वरीयता फर्स्ट में देना है, सेकंड में देना है, थर्ड में देना है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए बी बाई की तरफ है, तो यहां पर देखिए बी हो गया, लेस देन हो गया, एम हो गया, और यहां पर हो गया लेस देन। अब देखिए यहां पर बाई की ओर है ना, तो यहां पर हो गया जी, और जी यहां पर हो गया बाई। तो देखिए रास्ता भी है और वरीयता भी फर्स्ट में है, तो इसलिए पहला आपका सही है, सेकंड आपका गलत है। पर निचला ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित पाई चार्ट में कंपनी द्वारा इसकी एबीसीडी एफ नामक 6 शाखाएं के द्वारा बेची गई कारों की संख्या दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। तो सबको पहले आप ऐड कीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0, 5, 5 दूनी 10, यानी कि 0, हाथ में एक, एक, 5 एक 6, 5 11, 11 और 2 13, और 5 18, 18 एक 19, हाथ में एक, 5 एक 6, 5 11, 11 2 13, 5 18 एक 19, हाथ में एक, ठीक है। 7 4 11, 11 और 5 कितना आ जाएगा? 11 5 16, 16 6 22, 7 29, 29 31 और 8 38 आ जाएगा फ्रेंड। और इसको कितना है? तो 2 4 6, 6 से डिवाइड कीजिए, तो 6 छका 36 और 2 29, तो 6 चौ 24, 5 0 8 छका 48 और 2 0, यानी कि 20, तो छोटी 18, यानी कि 648.3 आ गया। अभी इससे ज्यादा किसका किसका है? तो फर्स्ट में तो इसका ज्यादा है, 648 है, सेकंड में इसका ज्यादा है, और थर्ड में इसका ज्यादा है, फोर्थ में इसका ज्यादा है। तो 4 ही हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा। ये आपका 6 गुना का बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको आपको चेंज करना है फ्रेंड, तो 8 हो गया, यहाँ पर माइनस को प्लस में चेंज करना, प्लस 13 हो गया, और प्लस को माइनस में चेंज करना, 18 हो जाएगा, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना, मल्टीप्लाई को आपको डिवाइड में चेंज करना, छोटी 18। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 21 हो जाएगा, और 9 छक्का 54, 21 में से 54 घटाइएगा ना, तो आपको -33 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बर्गिमा में ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? ये आपका लक्ष्य सेन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए लैंगिक जनन करने वाली एक जीव गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 18, तो इनमें अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? अब देखिए लैंगिक गुणसूत्र की संख्या 2 होती है फ्रेंड, तो इसमें 18 में से 2 घटाइएगा ना, तो आपका 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घंटे वाले सूत्र द्वारा 23 मिनट में निर्मित कोण क्या होगा? तो 1 मिनट में घंटे द्वारा निर्मित कोण 0.5 होता है, तो 23 मिनट में तो हो जाएगा 23 गुने 0.5, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां पर देखिए फर्स्ट का है तो लास्ट का लिखा है, एम एम इसका सेकंड लास्ट लिखा है, आई आपका बीच में लिखा है, एल यहाँ पर है, ई यहाँ पर है। तो इसी तरह से एस को लास्ट में लिखिए, एस के बाद टी आ जाएगा, टी के बाद ए आ जाएगा, ए के बाद आर आ जाएगा, आर के बाद भी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधार की प्रेरणा राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? तो ये आपका आत्मीय सभा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये आपका सुशील चंद्रा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए अजैविनीकरण प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से किस कथन जंतु पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं? असंगत कथन को चयन कीजिए। तो प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, तो यही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और सतहुत किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष है? ये आपका उष्णकटिबंधीय पर्वतपाती वन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए a metalloic wire having resistivity rho is cut into 4 equal part. The resistivity of the each part is, तो इसका रो हो जाएगा। कितनों पार्ट में काटे तो इसका रो ही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रेकरिंग का क्वेश्चन है, 4 7 पर रेकरिंग हो जाएगा, क्योंकि 4 7 बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर 47/99 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 गिफ्ट बॉक्स इतना एक सीधी पंक्ति में एक दूसरे के बगल में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो कितने लोग बैठे हुए हैं? 7 लोग हैं। तो एक हो गया आपका, 2 3 4 5 6 एक 7। इधर आपका बायां होता है और इधर आपका दायां होता है। अब देखिए बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ, तो बी के दाईं ओर ठीक बगल में बाई बैठा हुआ है। एक्स को डी और ए के ठीक बगल में है, तो डी और ए के बीच में आपको बगल में आपका एक्स है। आगे बढ़िए। जेड के बाईं ओर ठीक बगल में रखा गया, जेड के बाईं ओर ठीक बगल में आपका कौन है? तो सी है, तो सी को यहाँ पर पुट कीजिए। बी को एक्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एक्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पर पहला स्थान, दूसरा स्थान आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर बाई हो जाएगा। ठीक है, अब पूरा बैठ गया। अब देखिए बाई और सी एक दूसरे के बगल में है, बाई और सी एक दूसरे के बगल में है। पूरा मेरा बैठ गया फ्रेंड। पूछा क्या गया? पंक्ति के दाएं सिरे पर, तो यहाँ पर बैठा देंगे, तो डी हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ए हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी बी के बाद बाई है ना, देखिए बी के बाद आपका बाई हो जाएगा, सी हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो आपका जेड बैठा हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ए बी का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ? तो x प्लस 3 दिया हुआ है, और BC का वैल्यू आपका कितना दिया? तो 2x दिया हुआ है। तो AC का वैल्यू आपका कितना दिया? तो 4x माइनस 5 दिया हुआ है। तो अब देखिए दोनों का योग AC हो जाएगा, तो कंपेरिजन कर दीजिए, तो AB प्लस BC इज इक्वल टू आपका AC हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 5, तो यहां पर x बराबर आपका 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर, तो 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर वो बेचा, ठीक है, और 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर, 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचा। यदि उनमें सभी 40 लैपटॉप 18% के लाभ पर, तो 40 लैपटॉप 18% के लाभ पर, ठीक है, बेचा, तो उसका लाभ इतना रुपया बढ़ जाता है। तो सभी 40 लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए इसका 12 है, तो एवरेज लेंगे तो 12 हो जाएगा। अब इसको काट भी देंगे, पापा जी 25 5 15, तो 12 से कितना ज्यादा है? तो 8 ज्यादा है, प्लस 8 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है? तो 5 3 8 हो गया, तो बटा में 8, यानी कि 13% का वैल्यू आपका कितना दिया? इसका पूरा आ गया 13% प्रॉफिट में। अब देखिए 18% के लाभ पर बेचता है। अब देखिए कितना बढ़ रहा है फ्रेंड, तो आपका, अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर 8 है और एक में 8 है, तो 3 में गुने 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 12 3 15% हो जाएगा। तो यहाँ पर 15% से अधिक है 18, तो कितना अधिक है? तो 3%, तो 3% का वैल्यू आपका दिया हुआ है 30,000, तो आपको 1% का वैल्यू निकालना है।
तो 1% का वैल्यू होगा 10,000। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, तो प्रत्येक, अब देखिए 100% का निकालना, प्रत्येक का बोला है तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 2 3 और 2 शून्य और यहाँ पर बोला है कि तो प्रत्येक लैपटॉप का कलम, और लैपटॉप कितना था, तो 40, तो 40 आप डिवाइड कर दीजिए, तो 0 से 1 0 कैंसिल और यहाँ पर 25, तो 25 पर आपका कितना 3 शून्य हो जाएगा, 25 पर 3 शून्य, 1 2 3 शून्य, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 है, 14 है, 70 है, आपका 210 है। यहाँ पर 14 25 70, 34 21 और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि आपका विषम संख्या का अंतर है जो कि आपका 210 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बस छोटी से छोटी प्रकृत संख्या ज्ञात कीजिए जो 1212 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखिएगा कि लगभग में कितना का स्क्वायर के नजदीक है, तो 35 क्या स्क्वायर के नजदीक है, तो 35 का स्क्वायर कितना, 5 25 और 4 1225, इसमें 1212 आप घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 2021-22 में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी के 75 में संस्करण की विजेता टीम का नाम बताइए। ये आपका केरल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। अब देखिए नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का इनमें से कौन सा राज्य सबसे गरीब है, ये आपका बिहार आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है, तो ये आपका जिप्सन का हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अब यहाँ पर LEFT और यहाँ पर VGF और N। अब देखिए यहाँ पर EF और FG, यहाँ पर +1 हो रहा है, LMN यहाँ पर +2 और +2। तो देखिए अब इसी तरह से इसको भी लिखे HELP, यानी कि इसमें +2 होगा तो PQR हो जाएगा, और इसमें भी +2 HIJ हो जाएगा, E तो F हो जाएगा, L तो M हो जाएगा, RFMJ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए चक्रवात सेप के आज 3 PM तक बालासोर तट पर टकराने की संभावना, 11 AM बजे से बालासोर में समूह भारी वर्षा और तेज हवाएं चलने की संभावना है। बालासोर में 2 PM से 9 PM बजे तक विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आज 3 PM बजे के बालासोर में विद्युत कटौती हो सकती है, एकदम संभावना है। चक्रवात के गुजरने तक मछुआरों के लिए आज समुद्र में आना आज सुरक्षित होगा, ये भी एकदम सही है, दोनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर आपको अप्रॉक्स लेना है फ्रेंड, 26.52, तो इसको हम 27 ले लेते हैं, इसको 3.89 को 4 ले लेते हैं, और इसको 8 ले लेते हैं, 8 गुने 2 हो जाएगा, प्लस आपका 27 ले लेते हैं। अब देखिए देखिए ऑप्शन दूर दूर है, इसलिए हम दूर दूर लिए, तो कितना हो जाएगा, 7 8 7 में 2 4 2 8 2 10, 108 हो जाएगा, और 2 16 हो जाएगा, प्लस आपका 27 हो जाएगा, तो 108 प्लस 11, जो कि आपका 119 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ओरल कनेक्टिविटी पिल वर्क बाय स्टॉपिंग, तो ये आपका ओवरोशन एंड फिल्ट्रेशन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए PQRST एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की मुख करके बैठी है, न तो क्यों नहीं इस पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा हुआ है। तो कितने लोग बैठे हुए हैं, तो 2 4 5 लोग हैं, तो 5 लोग को आप बना दीजिए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इधर आपका बायां हो जाएगा और इधर आपका दायां हो जाएगा। न तो क्यों नहीं इस पंक्ति के ठीक ठीक मध्य स्थान पर बैठा हुआ, एस के ठीक बगल में बैठा हुआ है, एस के बगल में आर बैठा हुआ है, तो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है।
जबकि पी टी पंक्ति के सिरे पर बैठा हुआ है। तो पी और टी पंक्ति के सिरे में बैठा हुआ, तो पी यहां भी हो सकता है, टी यहां भी हो सकता है, टी यहां भी हो सकता है, पी यहां भी हो सकता है। तो देखिए न तो क्यू नहीं इस पंक्ति के ठीक मध्य में, तो मध्य में कौन हो जाएगा फ्रेंड? तो यहाँ पर आपका क्यू पी नहीं है फ्रेंड। तो अब देखिए यहाँ पर नहीं एस है, तो अब देखिए एस यहाँ नहीं बैठाना, तो यहाँ पर हम आर को बैठाते हैं। ठीक है, तो एस को यहाँ पर बैठा देते हैं, एस को यहाँ पर बैठा देते हैं। ठीक है, अब तो यहाँ पर हो गया आपका। अब देखिए क्या बोले, पंक्ति के ठीक मध्य में, तो मध्य में तो आपका आर ही होगा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक आदमी कुल 15 रुपए में 15 एक सामान खरीदता है, तो 1 रुपए में एक सामान खरीद रहा है, और यदि प्रत्येक में इतना रुपया में बेच देता तो 1.23 में बेच रहा, तो कितना बेच रहा? तो 0.23 में कितना में? तो 1 और गुने 100, तो पॉइंट के बदले 100 हो जाएगा, तो 0 तो यानी कि आपका 23% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? ये आपका फतेहपुर सीकरी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। निम्न कथन को गलत कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर वृद्धि गुरुत्वाकर्षण का एक उदाहरण है। ये ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फ्रेंड। देखिए आपका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है। तो a प्लस बी तो 56 का स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये तो 496 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 4ab। अब देखिए अब यहां पर देखिए 56 का स्क्वायर कितना होता है? तो अब देखिए बगल में आपको 56 का स्क्वायर कट करने का ट्रिक बताते हैं। तो 6 छक्का 36, हाथ में 3, 6 पचे 3 दूनी 60, 60 है, और 3 63 हाथ में 6 पचे 25 और 6 31, 3136 आता है फ्रेंड। 3136 माइनस 496 इज इक्वल टू 4ab। अब देखिए 0 हो गया, 9 4 13 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, तो 26 इज इक्वल टू 4ab। अब यहाँ पर देखिए 624 624 0 यानी कि 660 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा की माप क्रमशः इतना इतना, तो एक आयताकार है, विकर्ण यहाँ पर है, जो कि विकर्ण की एक भुजा का माप, विकर्ण 65 है और भुजा 63 है, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये भुजा निकालिएगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा? तो 65 का स्क्वायर और माइनस 63 का स्क्वायर। तो एक बार आप जोड़िएगा और एक बार जब घटाइएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 5 3 8, हाथ में 1 और 6 6 12 1 13 और गुने 2 अंडर रूट में होगा। 6 6 12 128 दूनी कितना हो जाएगा? 256, 256 आपका 16 का है, तो यहाँ पर 16 हो गया। अब देखिए क्या बोला, आयताकार भूखंड का परिमाप तो क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, तो 63 प्लस 16, तो 6 3 9 और 6 1 7 गुने 2, तो 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 15 158, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर हो? तो आवर्धन का फॉर्मूला जब आपको मिरर में बोले तो एम बराबर माइनस बी बटा यू होता है, ये आपका मिरर में। लेकिन आपको लेंस में बोलो तो खाली v बटा यू होता है लेंस में। ठीक है फ्रेंड, तो लेंस में बोला है तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए विकास ने एक बस स्टॉप में बस पकड़ी, बस पश्चिम की ओर 50 मीटर की दूरी तय की। तो विकास ने बस स्टॉप पर बस पकड़ी और पश्चिम की ओर 50 मीटर, तो पश्चिम की ओर 50 मीटर, फिर वह दाएं मुड़ी और 70 मीटर, यहां से दाएं मुड़ी और 70 मीटर दूरी तय की, फिर वह बाएं मुड़ी और 15 मीटर, बाएं मुड़ी और 15 मीटर की दूरी तय की, फिर वह पुनः बाएं मुड़ी
और 30 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा 30 मीटर। आगे बढ़िए। फिर वह पुनः बाएं मुड़ी और 35 मीटर, तो यहां से हो जाएगा आपका 35 मीटर। आगे बढ़िए। फिर वह दाएं मुड़ी और 10 मीटर, तो यहां हो जाएगा आपका 10 मीटर। अंत में वह बाएं मुड़ी और 30 मीटर, तो यहां पर हो जाएगा आपका 30 मीटर। ठीक है फ्रेंड, अब यहां पर पहुंच गया। अब वह किस दिशा में है, तो दक्षिण की ओर है 30 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ओ एक बिंदु से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 42 मीटर, ओ से चलना शुरू करता है, दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है, फिर वहां से वह दाएं मुड़ता है, तो इधर से दाएं मुड़ेगा और 2 मीटर, सॉरी दाएं मुड़ेगा ना, तो देखिए, तो दाएं मुड़ेगा और कितना 2 मीटर चलता है, वह पुनः दाएं मुड़ता और 30 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर, तो बाएं मुड़ाइए 10 मीटर चलाइए। अब वह अब क्यू का मुख किस दिशा में है, तो इधर पश्चिम की ओर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग डिस्ट्रॉय इन द ह्यूमन हार्ट, ये आपका ब्लड इंटायर द वेंट्रिकल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए, एक लड़का 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है और 38 मीटर भुजा बल एक वर्गाकार मैदान का चारों और एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना है, तो 38 मीटर, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, गुने 4 हो जाता है, और स्पीड कितना 6 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमको सेकंड में चाहिए, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हमको करना पड़ेगा, और गुने टी कर दीजिए, छोटी 18। अब यहाँ पर कीजिए 38 गुने 12 और बटा 5, तो कुछ नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो बराबर टी, तो यानी कि 38 दूनी 76 गुने 12 और बटा 10, तो एक अंक के बाद दशमलव आपका हो जाएगा, जो कि 91.2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि रास्ता है कि नहीं, जे तो जी आर की ओर है, तो जी यहाँ पर है और आर की ओर है, तो रास्ता है फ्रेंड, और वरीयता में भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई श्रृंखला को अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले कम से कम 2 व्यंजन आए हैं। तो उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक बाद 2 व्यंजन हैं। तो स्वर आई है, इसके बाद व्यंजन नहीं है फ्रेंड, तो स्वर ओ है, इसके बाद 2 को व्यंजन है फ्रेंड। तो देखिए, एक आपका यहाँ पर है, एक ई है, 2 व्यंजन है, एक आपका यहाँ पर हो जाएगा। आपका देखिए ए है, फिर एक यहाँ हो जाएगा आपका, अब नहीं है, 3 ही हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना है। तो यहाँ पर देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को कल भी एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड, 2 3 है, 3 1 है, और लास्ट में 0 2 कर दीजिए, और 1/2 मॉड। अब देखिए, एक बार यहाँ पर लिखिए और एक बार घटा करके इसको लिखिए, तो 0 से 3 में गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, और 2 से 2 में गुना कीजिएगा तो आपका -4 चलेगा फ्रेंड। अब एक बार ऐसे कीजिए, तो इसका आ जाएगा 2, और इसका 3 से 3 में गुना कीजिएगा तो आपका 9 आ जाएगा, 9 में से 2 घटाइएगा ना, तो आपका कितना बचेगा, -7 बचेगा, और यहाँ पर 3 दूनी 6, तो यहाँ पर +6 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना 5 हो गया, 1/2 गुने 5, यानी कि आपका 2.5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, एक जोड़ करके मल्टीप्लाई 3 क्या है, तो +1 और गुने 3 है, तो 25 1 26 तिया 78, अब 22 तिया 66, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 13 है, 21 है, 33 है, 54 है, और 91 है, 8 प्लस हो रहा है, यहाँ पर आपका कितना 12 प्लस हो रहा है ना,
और यहाँ पर 1 2 21 हो रहा है, और यहाँ पर 7 4 11 और 8 यानी कि 37 हो रहा है। एक बार आप घटाइए इसको तो 4 हो रहा है, 9 हो रहा है, यहाँ पर 16 हो रहा है। अब देखिए ये स्क्वायर है फ्रेंड, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, तो अगला में 5 का स्क्वायर जो कि आपका 25 होगा। अब देखिए इसमें से जोड़िएगा 25, तो 7 5 12, हाथ में 1, 3 2 5 162। अब 91 में से 62 को जोड़ना है, तो 2 1 3 और 9 6 15, 153 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 3x माइनस 2y बराबर 10 है, x बाई बराबर 11 है, तो 27 एक्स क्यू माइनस 8 बाई क्यू का मान क्या होगा? तो यहां पर देखिए फ्रेंड, इसको डायरेक्ट क्यू कर दीजिए, तो 3x माइनस 2y बराबर 10, इसको क्यू कीजिए दोनों तरफ, तो हो जाएगा 1 क्यू, 27 एक्स क्यू माइनस बी क्यू, तो 8 बाई क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 10,000। अब देखिए इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, 27 एक्स क्यू माइनस 8 बाई क्यू, और यहाँ पर एक्स बाई का वैल्यू दिया हुआ है फ्रेंड, 3 3 दूनी 18, तो माइनस 18 और गुने 11, 18 गुने 11, और इसका भी वैल्यू आपका 10 दिया हुआ, तो गुने 10 कर दीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा 1000। अब देखिए 27 एक्स क्यू माइनस 8 बाई क्यू, और यहाँ पर देखिए आपका 1000 हो गया, और प्लस 18 को 11 से गुना कीजिए तो 8 हो जाएगा, और 8 1 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 1980 हो जाएगा। इसको जब जोड़िएगा ना तो आपका 2980 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए और बी एक व्यवसाय में क्रम से 42,000 और 56,000 निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में इतना का लाभ कमाते हैं, तो बी का हिस्सा क्या होगा? अब देखिए जब रेशियो में है ना, तो इसको आप काट दीजिए, तो 34 42 1456 यानी कि 3 रेशियो 4 में है। अब प्रॉफिट कितना है, तो 7 यूनिट का वैल्यू आपका दिया हुआ है 87,220 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 7 से भागा दीजिए तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 17 7 दूनी 14, और यहाँ पर कितना 14 हो गया ना, तो 3 2 32 हो गया, 7 चौ 28 और 6 का 42 जीरो। अब देखिए क्या बोला है, तो बी का हिस्सा 4 है, तो गुने 4 कर दीजिए, तो यहाँ पर 0 24, हाथ में 2 4 16 2 18, हाथ में 1 4 2 8 1 9, और यहाँ पर 4 49,840 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। अब देखिए दिए गए आंकड़ा का बहुलक क्या होगा? बहुलक का मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। तो 23 कितने बार आया है, तो इसमें काउंटिंग करेंगे, तो 23 दो बार आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। अब 21 कितनी बार है, तो 1 बार आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। 25 कितनी बार आया है, तो 1 2 बार आया, तो 25 को लिख देंगे 2। अब देखिए 15 1 2 3 4 बार आया, तो सबसे ज्यादा बार आपका कौन आया, तो 15 है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक गोलीय दर्पण एक सीधी तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो दर्पण आपका कैसा होगा, तो दर्पण आपका उत्तल होगा और आभासी प्रतिबिंब निर्मित करेगा। बी आपका सही है, दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी तार की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है, तो क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थिति की बदलती रहती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए निम्नलिखित में किस समूह के सभी यौगिक का समान समजातीय श्रेणी है, तो यहां पर देखिए 2n+2 का फॉर्मेट में है, तो इसका होता है 2n+2 का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक स्वर है? ऐसे कितने व्यंजन व्यंजन है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, इसके पहले एक प्रतीक होना चाहिए और ठीक बाद एक स्वर होना चाहिए। तो व्यंजन के पहले प्रतीक होना चाहिए, अब बाद में स्वर होना चाहिए। तो पहले प्रतीक को खोजिए, प्रतीक के बाद व्यंजन, बाद में स्वर। एक तो आपका यहाँ पर है, पहले प्रतीक बाद में व्यंजन फिर स्वर, एक आपका यहाँ पर है प्रतीक व्यंजन स्वर, ये नहीं है, प्रतीक नहीं है फ्रेंड, प्रतीक यहाँ पर है, व्यंजन स्वर एक आपका यहाँ पर है, ठीक है। प्रतीक नहीं, देखिए प्रतीक नहीं,
प्रतीक व्यंजन स्वर एक आपका यहाँ पर है फ्रेंड, प्रतीक व्यंजन स्वर नहीं है, प्रतीक व्यंजन स्वर एक आपका यहाँ पर है फ्रेंड, प्रतीक व्यंजन स्वर आपका एक यहाँ पर है। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी संख्या युग्म सह अभाज्य, सह अभाज्य मतलब जिसका एचसीएफ एक होता है उसी को हम लोग सहभाज्य कहते हैं। तो किसका एचसीएफ एक है, इसका एचसीएफ तो आपका 7 हो जाएगा फ्रेंड, इसका एचसीएफ देखिए 2 से कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ऐसे कितने महिलाएं हैं जो जो करदाता भी है किंतु डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है तो यहां पर से जिसमें नहीं बोलेगा उसको हम घेरा लगा लेंगे। अब दोनों चीज होना चाहिए, तो ये वाला कॉमन है तो इसलिए आपका 15 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए दो पूरा कोण में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप की 3 गुना से 6 डिग्री कम है, तो बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो दो पूरा कोण में से बड़े कोण की माप, तो यानी कि लार्ज स्मॉल, ठीक है, दो पूरा कोण में से बड़े कोण की माप, तो लार्ज का माप हम x मानते हैं, के छोटे के माप से कितना, छोटे के माप के 3 गुना से 6 कम है। देखिए उल्टा हम लिख दिए फ्रेंड, ठीक है। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज को पकड़िए, छोटे कोण की माप से, तो छोटे को x माने, इसका 3x माइनस 6 से कम है, तो बड़े कोण का माप पूरा कोण का माप 180 डिग्री होता है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 4x बराबर कितना हो जाएगा आपका 166 डिग्री हो जाएगा आपका। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए नहीं 360 डिग्री होता है फ्रेंड, एक सेकंड देखिए गलत कर दिए ना बड़े कोण, तो यहां पर हो जाएगा आपका 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो यहां पर देखिए 360 प्लस 6 हो जाएगा ना, तो 366 हो जाएगा फ्रेंड। तो एक देखिए दो पूरा कोण था ना, तो ये 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर आपका 360 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री होगा फ्रेंड, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका 90 डिग्री, तो यहाँ पर की क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर 4x बराबर 96, तो ये x बराबर 24 डिग्री, क्या बड़े कोण का माप, तो बड़े कोण का हम लोग कितना 3x माइनस 6 माने थे, तो 24 या 72 और माइनस 6, तो आपका आ जाएगा 66, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 10,000 की राशि पर कितने वर्षों में बढ़कर इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 है और 11 है, तो यहाँ पर 10,000 है, तो इसका क्यू हो जाएगा फ्रेंड, और इसका क्यू कीजिएगा तो होगा, तो 10 का क्यू हो जाएगा 10,000, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 साल के बाद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +1 है, IGKL यहाँ पर है, तो अब देखिए TRIP और यहाँ पर क्या है WULS, तो TS -1 और इसी टाइप से इसको भी कीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए देश का पहला व्यापक स्तर पर अध्ययन हाइड्रोजन मध्य प्रदेश के किस जिले के स्थापना किया गया था, ये आपका खंडवा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। x के 24%, x का 24/100 हो जाएगा कि 10%, 10/100 का मान 240 के बराबर है, तो 240 कैंसिल, तो x बराबर आपका हो जाएगा 10,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए द फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर रिस्पेक्टिवली ऑफ द कीटोन हेमोलोजन सीरीज आर, तो ये आपका प्रोपेन और ब्यूटोन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर 12 है, 51 है और 5 है, तो पहले आप जोड़ करके लिखिएगा, तो 12 5 17 होता है,
तो 17×51 होता है, 7×5 = 12×36, तो 11×16 = 17×51, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा फ्रेंड। आय में एक इकाई वृद्धि परिणाम स्वरूप प्रस्तावित खपत में वृद्धि की दर कहलाती है आपका सीमांत उपयोग प्रवृत्ति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? तो तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए एक विद्यार्थी के 30 ने एक परीक्षा भाग लिया, 12 विद्यार्थी का प्राप्तांक औसत 80 है, तो 12 का औसत कितना है? 80 है, और शेष और देखिए 12 का औसत 80 है और शेष विद्यार्थी का प्राप्तांक 75 है, तो कितना बचा? तो 18, 18 का 75 है, तो कक्षा में प्राप्तांक औसत क्या होगा? तो देखिए 75 है, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो औसत 75 है, 75 प्लस कितना ज्यादा? तो 5 ज्यादा कितना में? तो 2 में, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, बटा आपका 5 हो जाएगा, 3 दू 5, 75 प्लस 2 आपका हो जाएगा 77, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कैपिटल को आगे पीछे दोनों दिशा में ऐसे कितने युग मौजूद हैं जिनके बीच शब्द उतना ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है? तो CAPITAL। अब देखिए सी आपका 3 पर आता है, ए आपका 1 पर आता है, पी आपका 16 पर आता है, आई आपका 9 पर आता है, टी आपका 20 पर आता है, ए आपका 1 पर आता है, एल आपका 12 पर आता है। अब देखिए एक एक बार आगे और पीछे दोनों को हम चेक करेंगे, तो 3 4 5 6 7 8 9 नहीं आ रहा है फ्रेंड, 1 2 3 4 ये भी नहीं आएगा, 16 17 18 19 20 नहीं आएगा फ्रेंड, 9 10 11 12, यानी कि आई एल हो गया, तो एक आपका आई एल हो गया, इसके बाद में नहीं होगा। अभी इधर से चलिए पीछे की ओर से, 12 13 14 15 16, यानी कि एल पी आ जाएगा, तो यानी कि 2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इमारत की 6 अलग अलग मंजिल पर रहती है, इमारत के सबसे निचले मंजिल का क्रमांक 6 है, सबसे निचले मंजिल का क्रमांक 6 है, तो एक हो गया आपका, 2 3 4 5 6, और उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 5 है, इसी प्रकार मंजिल क्रमांक है। जे एक सम वाली मंजिल पर आता है, जे एक सम वाली, तो सम कितना है? तो आपका 2 पर भी रह सकता है, 4 पर भी रह सकता है, और 6 पर भी रह सकता है, तो तीनों कंडीशन को हम लेकर के आगे चलेंगे। अब देखिए एल के ठीक ऊपर और आई के ठीक नीचे वाली विषम वाली मंजिल पर आता है, जी और के में प्रत्येक विषम वाली मंजिल पर आता है, जी और के विषम वाली मंजिल पर आता है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए एल के ठीक ऊपर और आई के ठीक नीचे, एल के ठीक ऊपर और आई के ठीक नीचे, तो एल के ठीक ऊपर जी और के विषम वाली मंजिल पर रहता है। आगे बढ़िए, तो सबसे नीचे वाली मंजिल पर कौन कर रहा था? तो सबसे नीचे वाला आप देखिए यहां पर इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए फुलफिल कर रहा है ना, तो सबसे नीचे में आपका जे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए which of the following is not part of the 5 R's need be the following suitable development, ये आपका रीजनरेशन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए जनवरी 2022 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सा देश दुनिया में खीरे का शीर्ष निर्यातक बन गया? ये आपका भारत बन गया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में से कौन सा औषधि पौधा रक्तचाप के उपचार के सबसे अच्छे औषधि है? तो ये आपका सप्रगंधा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए 6 इमारत है, कितने? 2 4 6 2 8 इमारत की 8 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, तो 8 हो गया, 7 6 5 4 3 2 और 1, उसके ऊपर का 2 है, इसी तरह का मतलब क्रमांक 8 है। के के ठीक ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है और जी के ठीक एक मंजिल नीचे, के के ठीक ऊपर एल रहता है, और आता है हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए, और
जी के ठीक एक मंजिल नीचे रहता है, जी के ठीक एक मंजिल नीचे रहता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़िए। केबल एच और एल के बीच में रहता है, एच और एल के बीच में आपका के रहता है, तो एल यहाँ हो जाएगा, तो एच आपका यहाँ हो जाएगा। आगे बढ़िए। केबल एस और जे के बीच में रहता है, एस और जे के बीच में आपका डी रहता है, एस और जे के बीच में आपका डी रहता है। एफ 8वां मंजिल पर आता है, एफ आपका 8वां मंजिल पर आता है। ठीक है, अब देखिए, जबकि एस पहली मंजिल पर आता है, तो एस आपका यहाँ हो जाएगा फ्रेंड, तो एस यहाँ हो जाएगा, तो डी यहाँ हो जाएगा, जे यहाँ हो जाएगा, एच आपका यहाँ हो जाएगा, के आपका यहाँ हो जाएगा, एल आपका यहाँ हो जाएगा, जी आपका यहाँ हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है, के किस मंजिल पर आता है, तो के आपका 5वां पर आता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना से विभाजित करने पर 3 और 4 शेष बचता है। तो 72 में से 3 घटाएगा तो 69, और 119 में से 4 घटाएगा तो 115 हो जाएगा, जो कि बड़ी संख्या है, तो ये दोनों का एचसीएफ, और एचसीएफ निकालेगा तो 23 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए, 2020 में बिहार में चयनित होने वाले छात्रों की संख्या दिए गए वर्ष में दिल्ली में चयनित छात्रों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है, तो आपका आपका 2020 में बिहार में चयनित, 2020 में बिहार में चयनित कितना है, तो 2020 में बिहार में चयनित आपका 380 है। दिए गए सभी वर्षों में दिल्ली में चयनित कुल संख्या का लगभग दिए गए दिल्ली में तो कितना हो जाएगा 400, और यहाँ पर हो जाएगा 600, तो 1000, और यहाँ पर 1000 हो गया, 3 दो 5, और 5 एक 610, तो यानी कि 600 600 सॉरी 1600 सॉरी 1610 हो गया ना फ्रेंड, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर कितना अधिक है, तो देखिए आपका कितना अधिक हो रहा है, तो 38, देखिए 161 में से 38 घटाएगा ना, तो 8 3 11 हो जाएगा, 3 2 5 123 अधिक है, और 38 में और गुने 100 कर दीजिएगा, सॉरी 161 में फ्रेंड, ठीक है, गुने 100 कर दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 23.6%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसको अप्रॉक्स लीजिए, तो 48.9 को आप, क्योंकि अप्रॉक्स निकटतम मान भी बोला है फ्रेंड, तो इसको 49 गुने 4 कर दीजिए, माइनस 3 के कर दीजिए, प्लस 18 कर दीजिए, तो यानी कि आपका एक 936 और 3 416 3 19 196 आ जाएगा, माइनस अब प्लस 15 आ जाएगा, जो कि आपका 211 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक प्रकाशीय उपकरण बाई की फोकस दूरी धनात्मक है, बाई एक है, तो या तो उत्तल लेंस या तो अवतल दर्पण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। कास्टिक सोडा, सोडा का उपयोग सामान्यतः नहीं किया जाता, तो यह का अमोनिया निर्माण में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो 7 या 21, हाथ में 2, 6 का 42, 2 6 का 42, 2 44, जो कि ये आपका 210 का स्क्वायर रूट है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड। तो देखिए, आरआरबी ग्रुप डी में ये मेरा सेट नंबर 5 है फ्रेंड। अब पूरा ग्रुप डी में 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।